उफ, कितनी जोरों की सुसु आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यहीं निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो भी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यहीं पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहरी का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। शर्मिली जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, आहा, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही शर्मिली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसकी सुसु निकल गई है। हे राम, इसीलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मजा आ रहा था। लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर शर्मिली वहीं पर सो गई। सुबह रौनक की जब आंख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम से कैसे आ रही है? नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस गबरू का काम हो। गबरू रौनक का पालतू कुत्ता है। रौनक उसे बहुत प्यार करता था, तो वही शर्मिली को वो फूटी आंख नहीं भाता था। वो अपना हर गुनाह गबरू के मत्थे मर देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रौनक ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। गबरू, आजकल बड़ा ही शैतान हो गया तू। पहले तो कभी तू ऐसा नहीं करता था। अरे जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वहीं निपटा लिया करना। रौनक गबरू को डांट कर नहाने चला जाता है, लेकिन उस बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सजा मिल रही थी। उधर शर्मिली खुद से कहती है, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है, नींद में ही सुसु पोटी कर देती हूँ। ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। शर्मिली बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 6 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सुसु पोटी करती आई है। ओहो, कितनी जोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है। कौन बाहर जाए, और नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे। एक काम करती हूँ। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम बहार नगर था। वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम ज़ौया था। ज़ौया को बादलों का नजारा करना और उनकी मुख्तलिफ शक्लें बनाना बहुत पसंद था। वो अक्सर घंटों तक आसमान को देखती रहती और बादलों के बारे में ख्वाब देखती रहती। एक दिन ज़ौया अपने घर के करीब एक घने दरख्त के नीचे बैठी थी और आसमान पर नजर डाल रही थी। अचानक उसने देखा कि एक बादल बाकी बादलों से कुछ मुख्तलिफ है। वो बादल सफेद नहीं था बल्कि नीला था और उस पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। ज़ौया ने हैरत से पूछा, क्या तुमने कुछ कहा? बादल ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैंने कहा, मेरा नाम नैलो है और मैं बात कर सकता हूँ। ज़ौया ने हैरानी से पूछा, तुम बरसते हो? नैलो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं सब रंगों की बारिश करता हूँ। मुझे ये खासियत एक जादूगर ने दी थी ताकि मैं लोगों को खुशी और मसरत दे सकूं। ज़ोया ने खुश होकर कहा, क्या मैं बादल की सैर कर सकती हो? नैलो ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हें आसमान की सैर कराता हूँ, जहाँ सितारे चमकते हैं और रंग बरंगे बदल है। नैलो ने ज़ोया को बदल पे बैठा या और आसमान में उड़ने लगा। ज़ोया ने नीचे जमीन की तरफ हैरत से देखा। ज़ोया बहुत खुश थी। आसमान में एक ऐसी जगह थी जहां बदल सोने से बने होते थे और वो एक जादुई रक्स करते थे। वो रंग बरंगी बारिश बरसाते थे और लोगों के घरों और बागात को रंग देते थे। नैलो ने ज़ोया को जमीन पर वापस उतारा। ज़ोया ने कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, क्या तुम बरस सकते हो? नैलो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ। देखते ही देखते बारिश बरसने लगी और हर जगह रंगीन हो गई। ज़ोया बहुत खुश थी। ज़ोया ने बादल का शुक्रिया अदा किया। नैलो ने कहा, हर रात जब तुम आसमान की तरफ देखोगी तो तुम्हें मेरी याद आएगी और सितारों की रोशनी तुम्हें ख्वाबों की दुनिया में ले जाएगी। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एक खूबसूरत गांव में जहां हर तरफ सब्जा और फूलों की महक थी, एक नन्ही बच्ची मरियम रहती थी। मरियम बहुत शरारती और चलबली थी और गांव के आसपास खेलना और नई जगहें तलाश करना उसका पसंदीदा मशगला था। एक दिन मरियम अपनी बल्ली के साथ खेलते हुए गांव के किनारे पर मौजूद एक पुराने कन्वे के पास पहुंच गई। कनवा देखने में बहुत गहरा और खौफनाक लग रहा था, लेकिन मरियम को तजस्सुस हुआ कि कन्वे के अंदर क्या हो सकता है। जब मरियम कन्वे के किनारे पर झुककर नीचे देखने की कोशिश कर रही थी तो उसका पांव फिसल गया और वो कन्वे के अंदर गिर गई। कनवा बहुत गहरा था
और मरियम के चीखने की आवाज गूंजती, लेकिन वो कन्वे के अंदर फंस गई। कन्वे के अंदर बहुत अंधेरा था और मरियम को बहुत डर लग रहा था। वो रो रही थी और मदद के लिए पुकार रही थी। अचानक एक नर्म और चमकदार रोशनी कन्वे के अंदर फैल गई और मरियम ने देखा कि एक खूबसूरत परी उसके सामने नमूदार हो गई है। परी की चमकती हुई पर और नर्म रोशनी ने कन्वे को रोशन कर दिया। परी ने मरियम को तसल्ली देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मरियम ने खौफजदा होकर कहा, आप कौन हैं? परी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं एक जादुई परी हूँ और मुझे मालूम हुआ कि तुम्हें मदद की जरूरत है। परी ने अपने जादुई छुरी से रोशनी का एक दायरा बनाया और मरियम के अर्द गिर्द फैला दिया। मरियम ने देखा कि उसके कदमों के नीचे जमीन हमवार हो गई है और उसका खौफ कम हो गया है। परी ने कहा, तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। आओ, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले चलूं। परी ने अपनी छुरी से एक रास्ता बनाया जो कन्वे के ऊपर तक जाता था। मरियम ने खौफजदा होकर पूछा, क्या मैं इस रास्ते से ऊपर चढ़ सकती हूँ? परी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये जादुई रास्ता तुम्हें महफूज तरीके से ऊपर ले जाएगा। मरियम ने हिम्मत जमा की और जादुई रास्ते पर कदम रखा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ना शुरू हुई, परी उसके साथ साथ उड़ती रही और उसकी हिफाजत करती रही। मरियम ने देखा कि कन्वे की दीवारों पर खूबसूरत मनाजर बने हुए हैं और वो देखकर खुश हो गई। आखिरकार मरियम कन्वे के ऊपर पहुंच गई और उसने खुशी से चीख मारी, मैं आजाद हो गई। परी ने मरियम को गले लगाया और कहा, तुम बहुत बहादुर हो, हमेशा अपनी हिम्मत को कायम रखना। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।